डियर फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश ने प्रश्न बैंक जारी किए हैं आपके नए पैटर्न के हिसाब से, न्यू ब्लूप्रिंट के हिसाब से और आपका जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से। अब इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे, उत्तर के साथ जारी कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर के साथ जारी कर दिए हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देख लो, 2 मिनट आपका टाइम लूँगा, उसके बाद में आप आराम से इसको डाउनलोड कर लेना। इसका पीडीएफ लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहले समझा देता हूँ आपको कि इस क्वेश्चन बैंक में क्या है और कैसे करना है आपको। तो ये क्वेश्चन बैंक आप जो देख रहे हैं, ये प्रश्न बैंक है 2021 के लिए और कक्षा 10वीं का है, विज्ञान का। ठीक है, यहाँ पर देखिए, समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश द्वारा 2021 के लिए जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने ब्लूप्रिंट भी दे दिया है। सभी विषय के ब्लूप्रिंट भी उसमें दे दिए गए हैं और इकाई जो आपके चैप्टर वाइज हैं उनके क्वेश्चंस आपको उत्तर के साथ दिए हैं। आपको आराम से इनको, आपके पास ऑलरेडी ये ब्लूप्रिंट है, आप देख सकते हैं। और इसमें कौन से शब्द कितने, आपको कौन से क्वेश्चन में कितने शब्द लिखने हैं इसमें बताया गया है। ये है वो प्रश्न बैंक। चलो पढ़े बढ़े और बढ़ें, ये वाला है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु अध्ययन सामग्री, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। विज्ञान कक्षा 10वीं 2021 के लिए और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है आपका लोक शिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। इस अब आपके जो क्वेश्चन बैंक है ये इस तरह से देखिए, जैसे अध्याय नंबर 1 आप देख रहे हैं, अध्याय 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 15 जो आपके सिलेबस में है, बस उन्हीं को इसमें डाला गया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन बैंक को पूरा देखने के लिए। तो इसका ब्लूप्रिंट भी साथ साथ में दे रखा है, सरल से कठिन की ओर, और पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने है। इसके नीचे जो आपका पूरा क्वेश्चन बैंक विद उत्तर शुरू होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी आपका ब्लूप्रिंट है और यहाँ पर आपका ये ब्लूप्रिंट में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है वो चीज़ें बताई गई हैं। आगे चलते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बैंक शुरू है। तो क्वेश्चन बैंक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का। तो इस पार्ट के जो है 4 अंक का प्रश्न आना है। इसमें लिखा हुआ है, आपको हर चीज़ ध्यान से आपको समझना है। इस पार्ट से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा एक 4 अंक का प्रश्न आना है, ध्यान रखना है। तो आपको इन सभी को तैयार करना है। आलतू फालतू वीडियो देखना छोड़िए, जिसमें ये बताया जाता है कि आपका प्रश्न बैंक से आएंगे कि नहीं आएंगे। वो पुराने प्रश्न बैंक थे जिसमें से नहीं आने थे, वो तो खारिज कर दिया था मैंने। बहुत पहले आपको वीडियो में बता दिया था कि उस प्रश्न बैंक से नहीं पढ़ना आपको। पुराने पैटर्न के हिसाब से होगा। तो पुराने पैटर्न के हिसाब से इन्होंने प्रश्न बैंक जारी कर दिए हैं। और बोर्ड से मेरी बात हुई है तो बोर्ड का कहना है कि मॉडल पेपर जारी कर सकता है, क्योंकि विद्यार्थियों को ये पता चले कि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न कैसा बनेगा। मतलब एक मॉडल पेपर देखने के बाद में आपको क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन पता चल जाएगा। तो वो चीज़ वहाँ पे बोर्ड ने बताया है कि वो जारी कर सकती है इस महीने। अब देखते हैं वो जारी करती है या नहीं करती। उसने कहा नहीं है कि जारी करेंगे, उसने कहा है जारी कर सकते हैं। अब उनके ऊपर है कि वो जारी करते हैं नहीं करते। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। उसी क्वेश्चन बैंक में से कुछ क्वेश्चंस को टेढ़ा मेढ़ा किया गया है। तो जैसे उत्तर है इसका एलपीजी का दहन। इसी तरह से निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो जल की बिना बुझे चूने से अभिक्रिया, उत्तर दिया हुआ है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है जो 6Fe2O3+2 एल्युमिनियम है। इसके साथ में जब हम क्रिया कराते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन बन जाता है। तो ये दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो विस्थापन अभिक्रिया है, इसमें आपका जो है विस्थापन हो रहा है। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें चौथा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है H2O का योग और O2 का ह्रास क्या कहलाता है। तो ये अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरह से आपको सारे छोटे बड़े, यानी कि 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर के जो आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड में आएंगे उसके हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप देख रहे हैं जैसे पूरे के पूरे आपके सामने स्क्रीन पे। इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, इसको डाउनलोड कर लेना। इसी तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, उनके उत्तर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पूरे के पूरे लिखे गए हैं, आप इसको आराम से तैयारी कर सकते हैं। अब आपको बुक में बार बार क्वेश्चन पेपर को या क्वेश्चन को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यही पढ़ने हैं सभी के सभी। यहाँ पे ये भी दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है। यहाँ पे देखिए 2000 बोर्ड 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कहीं कहीं ये भी मेंशन किया गया है। ये बोर्ड ने इस बार काफ़ी मेहनत की है आपके लिए। और यहाँ पर इन्होंने जैसे कि श्वसन को उपक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं उसके लिए यहाँ पर उन्होंने बता दिया है। इसी तरह छठा क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो ये पहले चैप्टर के इस तरह है। इसी तरह से नीचे चलेंगे हम तो सारे के सारे आपको मिलेंगे। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन क्या है उसके बारे में पूछा गया है। और इसी तरह से हम अगर और नीचे चले तो यहाँ पे अभिक्रियाओं को संतुलित करने की बात की गई है।
तो यहाँ पे सारे के सारे जो अभिक्रियाएं हैं इनको हमें संतुलित करना है। यहाँ हिंदी में लिखे होंगे और आपको वहाँ पे फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला आप सभी का थोड़ा सा याद कर लें, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। सोचोगे कि कहीं आपको हो सकता है बोर्ड आपको जो है एग्ज़ाम में केवल ये दे दे और ये वाले आपको संतुलित करना पड़े, और हो सकता है कि बोर्ड आपको केवल यही जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जैसा देख रहे हैं हिंदी में ये ऐसा लिखा हुआ हो, और आपको फिर आपके उसके जो मैथमेटिकल फॉर्म है CACD ZNAL, ये जो आपके ये अल्फ़ाबेटिकल लिखने पड़े। इसी तरह से आपका दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती है, इसका कारण बताना है। उसके बाद में देखिए अध्याय नंबर 2 जो है शुरू हो चुका है, जो कि अध्याय अम्ल क्षार एवं लवण वाला है। इस अध्याय से जो है यहाँ बताया गया है कि अध्याय से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंक के एक प्रश्न आना है। ध्यान रखना है कि ये कौन से अध्याय में से कितने टाइप के प्रश्न आएंगे, तो आपको बहुत ही ध्यान से तैयारी करनी है। सभी के आंसर्स बोर्ड ने दिए हैं, तो ये सबसे खास बात है आपके लिए। और आपको जो फालतू की वीडियोस हैं, मैंने कहा था, मैं देखिए आपने अगर मेरे चैनल पे आप बने हुए हैं तो मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि जब वो आपके लायक वीडियो होती है, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, वही वीडियो मैं आपके लिए डालता हूँ, उसमें आपको समझा देता हूँ। अदरवाइज़ आप देखना मेरे चैनल पे आपके क्या किसी भी बोर्ड के एक्स्ट्रा वीडियोस नहीं मिलेंगे कि नया ये आ गया, कब होगा, ये बोर्ड ने फैसला किया, ये जानिए, वो करिए, ऐसा कुछ भी हम नहीं डालते हैं। तो यही है हमारा रीज़न कि हम विद्यार्थियों का समय नहीं बर्बाद करते। हम चाहते हैं कि उनको जो भी चीज़ बताए बस वो एक बार में समझ जाए। मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ ब्लूप्रिंट को लेकर के कई चैनल तो रोज़ाना वीडियो अपलोड करते हैं और रोज़ाना स्टूडेंट उसको देखते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं पढ़ने की बजाय। तो आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी हासिल आपको नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कि सारे क्वेश्चन है। इसी तरह से आपका पूरे चैप्टर जो आपके आएंगे उन सभी के आंसर्स और क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। अब आपको दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, इसका प्रिंट आउट लेना है, बिल्कुल ज़रूरी है। प्रिंट आउट बिना आपको आप इसको पढ़ नहीं सकते, मोबाइल से कितना पढ़ेंगे। तो इसका जो PDF फाइल है मैं दे दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना और आराम से पढ़ाई करना। ये देखिए जैसे कि बोर्ड 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ बता दिया इसने। तो आपको प्रिंट आउट करके एक फ़ाइल बनानी है जिसमें ये 20-20, 25-25, किसी में तो 100-100 पेज है। तो उन पेजेस को आपको प्रिंट आउट करा के आराम से बैठ के टेबल पे पढ़ सकते हैं, एक एक पेजेस पे। और आप मार्कर ले लेना, हाईलाइट मार्कर जो वो स्टेशनरी पे आएगा 10 से 12 रुपए का, वो ब्लू आपका जो है ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का आता है, जिससे हाईलाइट कर सकते हैं। आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं क्वेश्चन, उसको आप मार्क कर लें उससे, ठीक है, हाईलाइट कर लें। जैसे कि मैं आपको जो आंसर्स देता हूँ तो आप देखते हो मैं कैसे हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन कलर से, तो वैसे ही हाईलाइट आपको करना है। तो यहाँ पर सारा का सारा संतुलीकरण बताया गया है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसा ही है। हर मतलब आपका चैप्टर यहाँ पे जैसे धातु अधातु है, इस अध्याय से एक 5 अंक का प्रश्न आना है, और आपको ध्यान रखना है कि एक 5 अंक का प्रश्न आना है तो आपको कैसे कैसे पढ़ने हैं। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें दी गई हैं। बहुत अच्छा, मतलब इस बार बोर्ड ने आपके लिए बहुत बहुत मेहनत करी है। और मैं तो चाहूँगा बोर्ड से कि वो आपके मॉडल पेपर भी जारी करे, जो कि मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों ने उसको काफ़ी सपोर्ट किया है। कि मैंने कहा था कि आप ट्विटर हैंडल करना, और ट्विटर हैंडल करके आपने काफ़ी मैसेज जो है शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंचाए हैं। वो बहुत बड़ी बात है, जिससे कि आपका ब्लूप्रिंट जारी होने के कगार पे है। अगर वो जारी हो जाता है तो आपके लिए बहुत ही बेहतर न्यूज़ रहेगा, ताकि आपको ये प्रश्न बैंक तो मिल ही जाएगा, साथ साथ में आपको जो आपका मॉडल पेपर है उसको मिलने के बाद में आप ये जान पाएंगे कि आपके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, कहाँ पे 1 नंबर के आएंगे, किस में से 2 नंबर के आएंगे। इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के इसी तरह से आपका ये पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत लंबी जो है आपकी लाइन हो जाएगी, तो आपको इसी तरह से सारे जो चैप्टर हैं आपके, देखिए आप देख पा रहे हैं सारे के सारे, इस तरह से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे दे दिए गए उत्तर के साथ में। तो आपको बिल्कुल भी थोड़ी सी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने दोस्तों को शेयर करिए, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो अपने साथियों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ठीक लगे तो। मेरा कोई इंसिस्ट नहीं है, मैं फोर्स नहीं करूँगा कि मैं पूरे हिंदुस्तान के बोर्ड के स्टूडेंट के जो क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ उनके मॉडल पेपर को सॉल्व करता हूँ। आपका भी मॉडल पेपर आएगा तो उसको भी सॉल्व कर दूंगा। तो आप इस चैनल पर बने रहिए अगर आपकी इच्छा है तो। अदरवाइज़ बहुत सारे चैनल है जो आपको मे बी गाइड करेंगे, मिसगाइड करेंगे, वो आपके ऊपर है, आप कौन सा चैनल चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सही जोड़ियों को मिलान करना है। यहाँ पे 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन आए हैं ये आए हैं। इसी तरह से ये आप देखेंगे तो मैं आपको जैसे जैसे फटाफट थोड़ा दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसकी PDF फाइल लेना ज़रूरी है। क्योंकि मैं अगर एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा
होगा तो ये वीडियो बनेगी कम से कम 5 घंटे की। 5 घंटे आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास 2 से 10 मिनट टाइम है, उसमें आप देख सकते हैं जीव जनन कैसे करते हैं, इसके प्रश्न यहाँ पे दे दिए गए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से सभी चीज़ों को यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको केवल थोड़ा सा दिखाया गया है, हर चीज़ इसमें आपको पूरी की पूरी बताई गई है। तो आप देख पा रहे हैं ऐसे। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पे आपका अध्याय नंबर 9 आ गया यहाँ पे अनुवांशिकता, इसमें से पार्ट में से एक वस्तुनिष्ठ और एक 2 अंक का और एक 5 अंक का प्रश्न आना है। तो यहाँ पे सभी को बता दिया गया है, आपको ज़्यादा मटर गश्ती करना छोड़ना पड़ेगा और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। और इतना बड़ा अभी आपके पास ये पेपर आने वाला है कि इसको पढ़ते पढ़ते आपको 1 महीने का 1.5 महीने का टाइम लग जाएगा तैयारी करने में। तो आपके पास समय बहुत कम है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस जो हैं वो कैसे इमेजेस फॉर्म करते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स भी मैं सॉल्व कराने वाला हूँ जल्द ही, ताकि बच्चे आराम से ये वाला फॉर्मूला क्या है यूज़ तो करते हैं लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, क्योंकि किसको नेगेटिव लेना है किसको पॉजिटिव लेना है। और कभी कभी वो पूछ लेता है कि कौन सा जो दर्पण है उससे कौन सा इमेज बनेगा, उल्टा बनेगा सीधा बनेगा, उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, ये सब चीज़ें पूछता है। तो वो चीज़ें बताना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं। ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस हैं आपको ध्यान रखना है और पूरा पूरा तैयार कर लेना है आपको, जैसा मैं आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन जो मिली होगी वो काफ़ी है। जैसे ये रे डायग्राम है, इसको मैंने बना के भी दिखाया है आपको। आप अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये सारे जो रे डायग्राम है ये मैंने बना के आपको बताया है कि कैसे बनते हैं। इसका एक फॉर्मूला बताया है। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले वो आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब का और आभासी प्रतिबिंब का। इनमें दोनों में अंतर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपका रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज जो है वर्चुअल इमेज, उसके बाद में मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, इसके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं इसके भी आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस तरह से अभी आपके बोर्ड ने 4 जो है क्वेश्चन बैंक जारी कर दिए हैं। बाकी सब्जेक्ट के जैसे ही जारी होंगे उसको अपलोड कर दूंगा। अभी विज्ञान, हिंदी और आपका जो संस्कृत वगैरह के इन सभी के गणित का, विज्ञान, गणित, संस्कृत और हिंदी के मैं आपको डाल रहा हूँ, उनको आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपका 12वां जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हैं। इस तरह से आइए आपका पूरा का पूरा एंड तक सब कुछ इसमें गिवन है, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन से न्यूमेरिकल्स आएंगे। जैसे कि ये आपका चैप्टर है हमारा पर्यावरण, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। तो ये पूरा का पूरा आपको जो है बोर्ड ने काफ़ी मेहनत करी है और सभी के सभी सॉल्यूशंस आपको दे दिए गए हैं। तो इसीलिए आपको अब क्या करना है, केवल आपको तैयारी करनी है और तैयारी करने के बाद में आपको मज़ा आने वाला है। ये है चौथा चैप्टर जो कार्बन एवं उसके यौगिक, जो कि नीचे की तरफ दिया गया था। तो ये है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। 13वां अध्याय जो है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें से जो आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है उसको आपको पढ़ना है। सब कुछ आपको यहाँ पे दे दिया है बोर्ड ने। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डाउनलोड इसको कर लेना। ये पूरे के पूरे 52-53 पेजेस जो चल रहे हैं आपको देख रहे हैं आप, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और ये है आपका जो यहाँ पे लास्ट में इंस्ट्रक्शन है, सिस्को एवं समग्र शिक्षा अभियान की टीम के प्रयासों द्वारा मंडल की बोर्ड परीक्षा के लिए कक्षा 10वीं विज्ञान हेतु विद्यार्थियों के लिए परीक्षा उपयोगी सामग्री तैयार करने पर पूरी टीम को लोक शिक्षण संचालन द्वारा आभार ज्ञापित किया जाता है। धन्यवाद। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। जो टेंशन थी उसको निकाल दे, पढ़ना शुरू कर दे। देखिए इससे बाहर तो क्वेश्चन जाएगा नहीं, ये तो बोर्ड ने पहले ही कह दिया है। तो आपको पढ़ना ही है और पढ़ने के अलावा आपके पास अब दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है। समय बहुत कम है। अगर आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको जैसे बताया कि इनको याद करते करते आपको 1.5 महीना लग जाना है, जब तक आपके एग्ज़ाम आ जाने हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।